देखिए यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है, किसके अंतर्गत पर है ये चीज़ हम यहाँ पर देख लेंगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के द्वारा देखिए कैसे यहाँ पर विस्तृत विज्ञप्ति का फॉर्मेट देख लो। आरओ और एआरओ से रिलेटेड है 2023-24 का 31 जनवरी 2025 को नोटिफिकेशन अपडेट किया। यहाँ पर लिखा है आरओ एआरओ रिव्यू और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर 2023-24 के लिए विस्तृत विज्ञापन। ये फॉर्मेट देख लो साथ साथ में। फिर कैसे लिखा जाता है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, और यहाँ पर संख्या कैसे लिखी गई, डेट कैसे लिखा गया, ऊपर एड्रेस कैसे लिखा है ये देखो। क्योंकि ये आप लोअर अपर पीसीएस जहाँ पर देते हैं तो लेटर राइटिंग के जो फॉर्मेट होते हैं तो उसमें ये फॉर्मेटें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होगा। मैं हर वीडियो में ये चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ ताकि हर वीडियो आप देखो तो आपका कुछ ना कुछ क्लियर होते रहे और एग्जाम में कन्फ्यूजन आप ना हो। थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखा गया कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखना, जब कुछ ऐसा आ जाता है तो आपको ऐसे लिखना है एतद द्वारा सूचित किया जाता है, क्योंकि एतद का मतलब हो गया उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा सूचित किया जाता है कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 रिव्यू और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या जो भी था 2023 दिनांक 8 सितंबर 2023 के सापेक्ष दिनांक 26 व 27 अक्टूबर 2024 को संपन्न मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं जो कहा गया है परंपरागत प्रकृति के परीक्षा का परिणाम विज्ञापित जो संख्या इसके अंतर्गत पे दिनांक 30 जनवरी 2025 द्वारा घोषित किया गया है। 30 जनवरी 2025 को आपका इसका रिजल्ट अपडेट किया गया, जिसमें सेकंड पॉइंट ये चीज़ कही गई है कि उक्तांकित मुख्य परीक्षा में औपबंधिक रूप में सफल घोषित कुल 735 अभ्यर्थियों से विभागवार ऑनलाइन वरीयता ऑनलाइन जो है प्रेफरेंस भरने हेतु क्या किया जाएगा 14 फरवरी से लेकर 6 मार्च 2025 तक ऑनलाइन लिंक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जा सकता है। सभी सफल घोषित अभ्यर्थियों को उक्त लिंक के माध्यम से ऑनलाइन वरीयता भरना अनिवार्य है। वरीयता भरने के पश्चात किसी भी दशा में ऑनलाइन वरीयता परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी वरीयता भरने से पूर्व आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर उपलब्ध प्रश्नगत परीक्षा के विज्ञापन व शुद्धि पत्रों का अवलोकन अवश्य कर लें, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट कहा गया है, जैसे यहाँ पर क्या कहा गया कि उक्तांकित मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं परंपरागत जो प्रकृति में औपबंधिक रूप से सफल घोषित कुल 735 अभ्यर्थियों हेतु हिंदी टाइपिंग अनिवार्य एवं इंग्लिश टाइपिंग वैकल्पिक तथा कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान पर जो परीक्षा अर्थकारी परीक्षा 24 फरवरी 2025 से लेकर 6 मार्च 2025 तक ज्ञानोदय लैब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में मॉर्निंग में 10 बजे एवं अभिलेखकों का सत्यापन दिन में क्या है 1:30 बजे से परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में निम्न कार्यक्रमानुसार किया जाना प्रस्तावित किया गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कंप्यूटर टाइपिंग का जो टेस्ट होना है ये चीज़ का यहाँ पर प्रोवाइड किया गया। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है हिंदी टाइपिंग आपका अनिवार्य है और इंग्लिश जो टाइपिंग है यहाँ पर थोड़ा सा वैकल्पिक है, और कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान परीक्षा जो है अर्थकारी प्रकृति एवं अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम है। देखिए जैसे कि यहाँ पर बात करेंगे तो 24 यहाँ पर क्या किया गया है 24 यहाँ पर फरवरी 2025 से डेट स्टार्ट है आपका। जैसे कि यहाँ पर क्या है कि एक दिन के अंतर्गत आपके टाइपिंग क्या होनी, प्रथम सत्र के अंतर्गत पे 50 बच्चों का और सेकंड टाइम पे आपका 50 बच्चों का होगा। लैब फर्स्ट और एक शिफ्ट में इसका होना है जो भी है मॉर्निंग में, लेकिन 2 लैबें बनी हुई हैं तो एक लैब में 50 स्टूडेंटों को बिठाया जाता है और सेकंड लैब पे भी 50 स्टूडेंटों का होता है। देखिए 24 तारीख और 25 और 27 को है, फिर 28 को, फिर उसके बाद में 3 मार्च 4 मार्च और 5 मार्च को है। कब है 24 फरवरी 25 फरवरी और उसके बाद में 27 फरवरी 28 फरवरी और 3 मार्च 4 मार्च और 5 मार्च को आपका पेपर होना है। हिंदी टाइपिंग अनिवार्य है, यहाँ पर जो कोड है यहाँ पर 94 और इंग्लिश टाइपिंग है आपका 95 और कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान और परीक्षा जो अर्थकारी परीक्षा है उसका आपका क्या है यहाँ पर 96 है, और उसके बाद में अभिलेख सत्यापन का यहाँ पर दिया गया। जैसे आपका जो कंप्यूटर टाइपिंग होने वाला है तो 10 बजे से होने वाला है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 1:30 बजे से प्रारंभ होगा, और द्वितीय सत्र में क्या है प्रतिदिन 100 बच्चों का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और प्रथम सत्र और हर दिन में क्या होना है कि यहाँ पर 100 बच्चों का ये चीज़ टाइपिंग भी होनी है और ये चीज़ें भी होनी है, ठीक ध्यान रखना। तो कितने डेट है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, 7 दिन का इसके अंतर्गत में होने वाला है। और उसके बाद की बात करेंगे तो एक दिन में कितने बच्चों का होने वाला है, यहाँ पर 100 बच्चों का होने वाला है तो 700 बच्चों का ऐसे निकल के आ जाता है, जो भी यहाँ पर 735 एवरेज है तो इसके अंतर्गत पे निकल के आएगा। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो 6-3 है, ठीक है, इसके अंतर्गत पे ये वाला है दिव्यांग कैटेगरी एटसेट्रा इंक्लूड हो जाता है। एक दिन में 100 बच्चों का होना है। तो हिंदी टाइपिंग जो है यहाँ पर अनिवार्य सब्जेक्ट कोड 94, इंग्लिश का 95 और उसके बाद में कंप्यूटर नॉलेज संबंधी 96, ये भी मॉर्निंग में 10 बजे से होना है। इसमें दिव्यांग कैटेगरी अपडेट है। देखो प्रथम सत्र के अंतर्गत पे लैब में 24 जो बच्चे बचते हैं और लैब सेकंड के अंतर्गत पे लैब 2 में जो है 11 बच्चे, तो टोटल 35 जो हो जाते हैं। अभ्यर्थी OA, PB और B और LB अभ्यर्थी है तो यहाँ पर आरक्षित है। और उसके बाद में जो 1:30 बजे दिन में है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है तो उसमें 35 बच्चे ही अवेलेबल होना है, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। तो एक दिन में 100 बच्चों का आपका क्या होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और 100 बच्चों का यहाँ पर कंप्यूटर टाइपिंग होगा। किस डेट को क्या चीज़ें होंगी वो इसके अंतर्गत तो प्रोवाइड किया गया, ठीक।
जैसे कि यहाँ पर कहा गया है, आगे ये चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। बेसिक से पॉइंट है कौन से डेट को क्या चीज़ें हैं तो वो भी हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। ये बेसिक सा टाइपिंग का टेस्ट रिलेटेड है, कुछ चीज़ें यहाँ पर बेसिक सा इंस्ट्रक्शन कहा गया है। आपको डॉक्यूमेंट अपने पास में ये चीज़ें अवेलेबल होनी है, ऑनलाइन आवेदन पत्र और उसके बाद में विस्तृत आवेदन पत्र और प्रमाणिक पत्र जो चीज़ें हो जाती हैं, देशना पत्र और चेकलिस्ट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ के 2 नवीनतम स्वप्रमाणित फोटोग्राफ होना चाहिए, फोटोग्राफ, ठीक है ना, नवीनतम स्वप्रमाणित फोटोग्राफ। और उसके बाद में विभागवार ऑनलाइन वरीयता जो ऑनलाइन प्रेफरेंस की पड़ती है उसको आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान देना। बहुत चीज़ें कही गई इसमें जो कैटेगरी वाइज संबंधी है पूरा पढ़ लेना, लेकिन बेसिक से पॉइंट है तो हमने इसके अंतर्गत तो अपडेट कर दिया है। जो आपका देखिए कंप्यूटर टाइपिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित रिव्यू और असिस्टेंट रिव्यू का जो यहाँ पर अपडेट है पूरा हमने इसके अंतर्गत पर देख लिया है। उम्मीद करूँगा दोस्तों पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में भी आ गया होगा। इतिहास का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए।